लोग और हमारे देश के लोग अंधविश्वास, ढोंग और पाखंड से मुक्त हो जाएं। और जिस दिन अंधविश्वास और ढोंग पाखंड से मुक्त हो जाएंगे उस दिन लोगों का, हमारे भारतीय लोगों का, भारत की जनता का विकास होने से कोई रोक नहीं सकता। और जब जनता का विकास होगा तो देश का विकास होगा। लोगों का जो है सर्वलोक कल्याण का कार्य, इससे बड़ा क्या होगा कि जीते जी रक्तदान और मरने के बाद लोग देहदान कर रहे हैं। और मैं खुद सम्राट अशोक क्लब की प्रेरणा से जो है आज मैं अपना देहदान किया हूँ। किसी की जिंदगी अगर गई है, किसी का मृत्यु हुआ है, तो मृत्यु के बदले किसी को जीवन दान दिया जाए, किसी को जीवन को सेव किया जाए, किसी को जिंदगी बचाया जाए। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। और इस वक्त हम पंचायत सरकार भवन ऊब में हैं और यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है। हमारे साथ आरपी सर हैं और यूँ कहिए कि इस तरह का कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत माने जा रहे हैं आरपी सर। तो आरपी सर, नेशनल जनमंच में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ऐसे कार्यक्रम को जो है कवर करके लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सम्राट अशोक क्लब की ओर से। साधुवाद सर। इस तरह का जो आयोजन हो रहा है, लगभग हम कई कार्यक्रमों में जा चुके हैं इस तरह का, जिसमें स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज यहाँ शोक सभा है। स्मृति शेष मानमती कुंवर जी की याद में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, आँख जांच, दवा एवं चश्मा वितरण का कार्यक्रम किया गया है। और जैसा कि मैंने देखा कि इस कार्यक्रम का नेतृत्व आप कर रहे थे और शोक सभा में भी आपने दिलचस्पी दिखाया। सर, इस तरह का आयोजन का क्या मायने है, क्या मतलब है, इस पे बताएंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा पूरी जनता को, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सबसे पहले मैं सबके मंगलमय की कामना करते हुए सबको धन्यवाद देता हूँ। और ये जो है हम लोगों को ये प्रेरणा मिली है सम्राट अशोक क्लब से। जी सर। और सम्राट अशोक क्लब जो है सम्राट अशोक महान के नीतियों पर जो काम कर रहा है, और उनका सबसे पहला उद्देश्य था कि सर्वलोक का कल्याण हो, यानी सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है स्वस्थ जीवन और स्वस्थ शरीर, जो आज भारत में नहीं मिल रहा है। सारी व्यवस्थाएं हैं सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आम जनमानस तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना, जब मान लीजिए कोई व्यक्ति मरता है, उसमें 50,000 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया लोग खर्च करते हैं केवल बुनिया पूड़ी और मिठाई खिलाने में, तो आदमी खा करके चला जाता है, किसी को कोई बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ नहीं होता है। अगर उसी पैसे को बचा करके हम जो है लोगों के स्वास्थ्य जांच का काम करें और गांव-गांव करें, क्योंकि हर गांव में लोग रहते हैं और हर गांव में लोग जन्म लेते हैं और मरते हैं, यही प्राकृतिक सच्चाई है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जीवन मरण सत्य है, यही सबका गत्य है। तो इसका ये तो प्रक्रिया होनी ही होनी है। तो जब मरेंगे लोग, मरते हैं लोग, तो क्यों ना उस पैसे को बचा करके हम गरीब के, निर्धन के, कमज़ोर लोगों को, जिसको स्वास्थ्य का इलाज नहीं मिल रहा है, उसको हम स्वास्थ्य का इलाज और अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध कराएं। ये मेरा उद्देश्य है, जिससे हमारा भारत स्वस्थ भारत बन सकेगा। और जब भारत स्वस्थ होगा तो लोगों का मन, मस्तिष्क और सोचने की शक्ति जो है स्वस्थ होगी। इससे लोग अच्छा कार्य करेंगे और भारत विकास करेगा, और एक दिन आएगा कि भारत पुनः विश्व गुरु बन जाएगा। सर, इस तरह का आयोजन आप लोग के द्वारा किया जा रहा है, क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? किस तरह से मतलब आप लाभ पहुंचा रहे हैं? जी, पहली बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे लोग और हमारे देश के लोग अंधविश्वास, ढोंग और पाखंड से मुक्त हो जाएं। और जिस दिन अंधविश्वास और ढोंग पाखंड से मुक्त हो जाएंगे उस दिन लोगों का, हमारे भारतीय लोगों का, भारत की जनता का विकास होने से कोई रोक नहीं सकता। और जब जनता का विकास होगा तो देश का विकास होगा, जबकि आज देश विकसित नहीं है, विकासशील की श्रेणी से भी बाहर है। जी। तो इस तरह का जो आप चलाएं, जैसे बहुत सारे दिमाग में लोगों का बना हुआ है कि जब तक ब्राह्मण लोग को दान दक्षिणा नहीं देंगे, गाय दान, सजिया दान इस तरह से नहीं करेंगे, तो आत्मा का शांति नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे सर इस पे आप? जी देखिए, ऐसा ये सब सारी चीज़ें जो है पाखंड है, अंधविश्वास है। अब दान करेंगे
तो दान लेने वाला व्यक्ति जो बोलता है कि यह दान जो आप करेंगे, यह दान आपके पिताजी तक पहुंचा देंगे, आपके माताजी तक पहुंचा देंगे, तो आप उनसे पूछिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं, आप उनसे पूछिएगा कि जब हमारे माता पिता तक यह दान पहुंचाएंगे तो भाई आप कैसे पहुंचाओगे? हमारे माता पिता तो मरने के बाद चले गए दूसरी जगह, तो आपको भी अब वहाँ पहुँचाना होगा, तो आपको भी मरना होगा। तो मरने के लिए तैयार हो तो दान दे दूँ, अगर मरने के लिए तैयार नहीं हो तो दान नहीं दूँ। अब आप पूछ सकते हैं उनसे, मैं इसके विषय में मैं और आगे कुछ नहीं कर सकता। लोगों से पूछ सकते हैं कि दान देना कितना उचित है। दान ये भी दान है, एक लोगों को हम दवा दे रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं, लोगों का जो है सर्वलोक कल्याण का कार्य। इससे बड़ा क्या होगा कि जीते जी रक्तदान और मरने के बाद लोग देह दान कर रहे हैं। और मैं खुद सम्राट अशोक क्लब की प्रेरणा से जो है आज मैं अपना देह दान किया हूँ जी, आज मैं अपना देह दान किया हूँ। मैं समस्त भारतवासियों से अनुरोध करूँगा, सबसे मैं यह प्रार्थना कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग जीते जी अपना जो है देह दान करिए और आपके शरीर के अंग का उपयोग आपके मरने के बाद लिया जाएगा। जिंदे हो तो आपके अंग का कोई उपयोग नहीं लिया जाएगा, मरने के बाद इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि मरने के बाद जो है हमारा शरीर किसी और के शरीर में जिंदा रहेगा, हमारा अंग किसी और के शरीर में जिंदा रहेगा। मान लीजिए हमारी आँखें, आपके आँखों के लिए वैसा ना हो, लेकिन ज़रूरत अगर आपको पड़ जाती है आँखों की और हमारी आँख आपके आँखों में लग जाए तो मैं आपकी आँखों में भी देख सकता हूँ। यानी एक व्यक्ति अगर अपना ब्लड और शरीर और देह दान करता है तो कई लोगों के शरीर में जिंदा रहता है। इससे अच्छा तो मैं समझता हूँ और इससे सर्वलोक कल्याण कुछ हो ही नहीं सकता जो हम लोगों ने करने के लिए लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। और ये सब प्रेरणा हम सभी सम्राट अशोक क्लब से लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको जानकारी देने के लिए। और क्या कहेंगे सर? और मैं यही कहना चाहूँगा कि समस्त लोगों को अंधविश्वास ढोंग पाखंड से दूर होना चाहिए और अंधविश्वास ढोंग पाखंड से दूर हो करके अपने अगल बगल के लोगों का कल्याण करना चाहिए, उनका हित करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। और जिस दिन सहयोग की भावना हमारे अंदर जग गई उस दिन कोई भी आदमी दुखी नहीं होगा, हर आदमी सुखी होगा। संतोष सर, आज जो है यहाँ पर जो शोक सभा का आपने आयोजन किया, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, तो इसका थीम क्या है? सबसे पहले नेशनल जनमंच के आप जो मीडिया प्रभारी हैं, आपको मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं और इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारी दादी माननीय स्मृति शेष मानमती कुंवर जी का देहांत 30 जुलाई 2023 को हो गया है। उसके बाद सदियों से परंपरा रहती है कि हम लोग बहुत सारा कर्मकांड कर कर के लोगों को भोज का आयोजन करते हैं, लेकिन मेरे मन में, मेरे जहन में एक बात हमेशा से रहती थी कि किसी का अगर देहांत होता है, किसी की मृत्यु होती है, तो एक जनसंख्या हमारे बीच से कम होता है, एक हमारे बीच से चले जाते हैं। तो एक मृत्यु के बदले मुझे लगा ऐसा कि एक के बदले कम से कम 1000 लोगों को जीवन दान दिया जाए, नई जिंदगी दी जाए और फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन करके सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को जीवन बचाया जाए, लोगों को स्वस्थ किया जाए। और ये प्रेरणा हमको सम्राट अशोक महान जो प्रियदर्शी सम्राट थे उनसे ये प्रेरणा हमको मिली कि उन्होंने इंसान तो इंसान, उन्होंने पशु पक्षियों के लिए भी, उन्होंने जानवरों के लिए भी पशु चिकित्सालय का निर्माण कराया था। तो ऐसे सम्राट जो आज तक दुनिया में नहीं हुए, जिन्होंने इंसान के अलावा पशु पक्षी और जानवरों के लिए भी चिकित्सा का व्यवस्था किया था। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरी एक दादी की मृत्यु हुई है तो उसके बदले में मैं इस तरह से फ्री मेडिकल कैंप लगा करके और सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को नई ज़िंदगी देने का, जीवन बचाने का मैं एक पहल करूं। और ये हमको अच्छा लगा, इसलिए मैंने इस तरह से श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया, रक्तदान शिविर का आयोजन किया और ऑर्गन डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया है। मैं अपना ब्लड डोनेशन भी किया हूँ। आज ब्लड डोनेशन करने के बाद मुझे एक बहुत बड़ी
अंदर से खुशी और उत्साह महसूस हो रहा है कि मेरी दादी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने ब्लड दिया और ये ब्लड किसी को जीवन बचाने का काम आएगा। तो मेरी एक दादी गई है, अगर मेरे ब्लड से अगर एक किसी का ज़िंदगी बचता है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात होगी। क्या अपील करेंगे? नेशनल जनमंच की ओर से मैं संतोष कुमार मौर्य, सम्राट अशोक क्लब भारत जिला इकाई औरंगाबाद का महाप्रबंधक हूं और एक मैं जेपीएस कम्युनिटी हेल्थ फाउंडेशन ट्रस्ट हॉस्पिटल का मैं डायरेक्टर हूं। मैं संचालित करता हूं और मेरा ट्रस्ट हॉस्पिटल मदनपुर में है और रफ़ीगंज में है। ये तो श्रद्धांजलि सभा आज है, लेकिन इस श्रद्धांजलि सभा और फ्री मेडिकल कैंप से पहले भी मेरे अंदर इस तरह का जुनून, मेरे अंदर सोच, इस तरह का विचार है कि मैं फ्री एजुकेशन के क्षेत्र में, फ्री मेडिकल के क्षेत्र में और फ्री अनाथालय के क्षेत्र में लोगों को हम सेवा देने का काम करेंगे और ये मैं पूर्व से काम करते आ रहा हूँ। मैं नेशनल जनमंच के तरफ से, नेशनल जनमंच की ओर से मैं आग्रह करूंगा, जितने भी दर्शक हैं, जितने भी अभिभावक हैं, श्रोता बंधु हैं, जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि किसी की ज़िंदगी अगर गई है, किसी का मृत्यु हुआ है, तो मृत्यु के बदले किसी को जीवन दान दिया जाए, किसी को जीवन को सेव किया जाए, किसी को ज़िंदगी बचाया जाए। दूसरी तरफ मैं यह अपील करना चाहूँगा कि जो रूढ़िवादी परंपरा है, उस रूढ़िवादी परंपरा के तहत हम लोग 10,000, 20,000, 50,000 का बहुत सारा सामान को यूं ही दान कर देते हैं और उसका किसी भी प्रकार का हमको लाभ नहीं मिलता है। हमारे जितने भी परिवार के सदस्य हैं, हमारे अभिभावक हैं, उनका लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन वही मैं आज के डेट में 25,000, 30,000 रुपया का दान न कर करके, रूढ़िवादी परंपरा को त्याग कर करके, और मैंने जो फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया है, इसमें कम से कम 15 से 20,000 रुपया का फ्री हमने दवा वितरण कराया है। और वो दवा वितरण अगर लोग किसी को ज़िंदगी बचाने का काम आता है, किसी को जीवन को संरक्षण करने का काम आता है, किसी को नई ज़िंदगी देने का काम आता है, तो मैं समझता हूँ कि किसी को ज़िंदगी बचाने से बड़ा, ज़िंदगी देने से बड़ा, ज़िंदगी सेफ करने से बड़ा कोई सराहनीय कार्य नहीं हो सकता है। इसलिए मैं इसकी प्रेरणा मैं सब लोग को दूंगा और मैं इसके लिए सबसे अपील भी करना चाहूँगा कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए, किसी का देहांत हो जाए, तो इस मृत्यु पर एक मृत्यु के बदले सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को जीवन बचाया जाए, लोगों को नई जिंदगी दी जाए, लोगों का जीवन को सेफ किया जाए। यही मैं अपील करना चाहूँगा। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।